हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। तो आज के इस क्लास में, हिंदी के क्लास में, हम चैप्टर 8 जो गद्य भाग का है वही आज देखने वाले हैं। चैप्टर नेम क्या है? सिपाही की माँ। हमने इसके पहले 7 चैप्टर तक देख लिया है। अगर जो भी स्टूडेंट पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से जाकर आसानी से देख सकते हैं और क्लास देखते हैं। तो क्लास कैसा लगता है ये भी आप लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। बाद में देखते हैं क्लास, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्लास में आपको क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर जो भी हो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 8 देखने वाले हैं, गद्य भाग का, सिपाही की माँ। ठीक है, यही चैप्टर देखने वाले हैं। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको हम देखेंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वीवीआई होंगे। ठीक है, सब पर एकदम ठीक से ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन छूटना ना पाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सबसे पहले आप क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। जल्दी से सारे लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सारे लोग कमेंट करेंगे जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का, तो आपको इसका आंसर बताना है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। सिपाही की माँ जो है इसके रचनाकार कौन है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? भगत सिंह। सेकंड दिनकर। थर्ड अज्ञेय। फोर्थ मोहन राकेश। तो यहाँ पर जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सारे लोग कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मदन मोहन गुगलानी। सेकंड ऑप्शन क्या है? कृष्ण मोहन मुगलानी। थर्ड है राधा कृष्ण मुगलानी। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रामकृष्ण मुगलानी। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का क्या नाम था? मोहन गुगलानी। ठीक है, क्या था? मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस पाठ में यह उद्धरण आया है? ये जो नीचे दिया गया है यह किस पाठ में आया है यही आपको बताना है। अभी हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, आप लोग ठीक से ध्यान से सुनिए। क्या है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह जो बात है यह किस पाठ में कहा गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, सुन लीजिए। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो आपको बताना है कि यह जो उद्धरण है, मतलब ये जो वाक्य है, यह जो बात है वो किस पाठ में कही गई है। नीचे 4 पाठ के नाम दिए गए हैं, बताइए इन चारों में से किस में यह बात कही गई है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? परगीत और समाज। सेकंड में हंसते हुए मेरा अकेलापन। थर्ड में सिपाही की माँ। फोर्थ में ओ सदा नीरा। तो बताइए यह बात किस में कही गई है? तो यह किस में कही गई है? सिपाही की माँ, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। इसी पाठ में यह बात कही गई है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? चुन्नी, बिस्नी, किसनी, मुन्नी। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? सिपाही का माँ निम्नांकित में से कौन है? तो वो कौन है? वो है बिस्नी। कौन है? बिस्नी। आई होप ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट बुक पढ़ते हैं उनके लिए तो ठीक बहुत ही इजी होगा। आप लोग भी बुक पढ़िए, जो बुक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बुक पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। और बुक पढ़ने से कहानी समझ में, कविता समझ में आता है तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चन डील कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है। कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सुधिया, रनिया, धन्नो, बुधिया। बताइए, नाम देखिए कैसा कैसा है, सुधिया, रनिया, धन्नो, बुधिया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऐसे नाम अक्सर गांव में होते हैं, जो गांव के होंगे वो तो उनको पता ही होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है, तो वो कौन थी, धन्नो। किसकी चर्चा थी, धन्नो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहन के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है। बहन के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिस्नी, कुंती, सुधिया, बुधिया। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। बहन के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है, तो कौन कहती है, कुंती कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कृष्णा, सेकंड किसनी, थर्ड बिस्नी, फोर्थ बिमली। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, तो उनकी माँ का नाम क्या था, बिस्नी था। ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और जो भी स्टूडेंट लेट से लाइव जुड़े हैं, सबसे पहले आप क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। आप लोग लिंक को शायद शेयर नहीं करते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं। डेली स्टूडेंट बढ़ना चाहिए तो, और डेली कम होता है। तो आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी तो पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आएगा, और हमें आपका क्लास डेली कराने में, ठीक है। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें, शेयर बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका क्लास रेगुलर चलता रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जापान में। तो बताइए राइट आंसर क्या है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो लड़ाई कहाँ हो रही है, बर्मा में हो रही है। ठीक है, कहाँ हो रही है, बर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आभा, सेकंड विमला, थर्ड कुंती, फोर्थ माधुरी। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है, तो बिस्नी की पड़ोसन कौन है, तो बिस्नी की पड़ोसन कुंती है। कौन है, कुंती। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी लेने की भविष्यवाणी करती है। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। किस दिन आने की भविष्यवाणी करती है, तो वो मंगलवार को आने की भविष्यवाणी करती है। किस दिन को, मंगलवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौओं के आगे डाल दूंगा। यह बात किसने कहा है, आपको बताना है। क्या वो मानक, सिपाही, दीनू, चौधरी, इन चारों में से किसने कहा था। यह बात किसने कही थी कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। तो यह बात किसने कही थी, सिपाही ने कही थी। किसने, सिपाही ने। और जो भी यहाँ न्यू स्टूडेंट हैं, ऐसे तो सारे यहाँ पर स्टूडेंट पुराने ही होते हैं, ठीक है, जो डेली क्लास करते हैं। फिर भी जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास में लाइव आएँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपका क्लास मिस ना हो, आप भी क्लास डेली रेगुलर कर पाएँ। और अगर आप इंग्लिश पोइट्री चैप्टर का PDF लेना चाहते हैं, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं और अपना क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी जल्दी से PDF ले लीजिए, जिसका क्लास इसी चैनल पे रवि रंजन सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो आपको PDF मिलेगा उसका वीडियो क्लास भी मिलेगा। वो PDF में जो बातें होंगी वह रवि रंजन सर बताएंगे, ठीक है। उसमें जो भी क्लास होगा वो रवि रंजन सर इसी चैनल पे बताएंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जल्दी से PDF ले लीजिए और अपना क्लास स्टार्ट कर दीजिए। आपको PDF लेने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस नंबर पर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से 40 रुपये पे कर देना है। आपको PDF पर्सनली प्रोवाइड करा जाएगा और उसका क्लास इसी चैनल पर लाइव है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जल्दी से PDF ले लीजिए और अपना क्लास स्टार्ट कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर पोइट्री चैप्टर का PDF भी मिल रहा है और PDF के साथ वीडियो क्लास बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं।
हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हिंदी इंग्लिश का क्विज होता है, तो आप हमारे साथ जुड़कर वहाँ पर क्विज भी खेल सकते हैं। और आज लास्ट में बताएंगे कि सैटरडे को कौन क्विज में विनर आए थे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पात्र का कथन है मेरे भैया के लिए, नहीं किस पात्र का कथन है भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना। ठीक है, यह किस पात्र का कथन है, मतलब इसे किसने कहा था। फिर से सुनिए, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना, यह बात किसने कही थी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मुन्नी, सेकंड विष्णु, थर्ड कुंती, फोर्थ दीनू। तो बताइए इन चारों में से किसने यह बात कही थी। तो यह बात किसने कही थी, मुन्नी ने कही थी। किसने, मुन्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने लिखा है नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भाग जाता है उसे गोली मार दी जाती है। तो बताइए यह बात किसने कही थी। तो यह बात किसने कही थी, यह बात मोहन राकेश ने कही थी। यही तो लेखक है, राइटर है, यही तो यह बात कहे थे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। विष्णु किस एकांकी की पात्रा है, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, सिपाही की माँ, आधे अधूरे। तो बताइए इन चारों में से किस एकांकी की पात्रा है विष्णु। तो विष्णु किस एकांकी की पात्रा है, सिपाही की माँ। किसकी है, सिपाही की माँ एकांकी की पात्रा है। कौन है, विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानक क्या है, पहलवान, खिलाड़ी, शिक्षक, सेना का सिपाही। तो बताइए मानक क्या है। तो आप लोग को ही पता होगा मानक क्या है। तो मानक सेना का सिपाही है। क्या है, सेना का सिपाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बताइए मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। 8 जनवरी 1925 को, 18 फरवरी 1930 को, 20 जनवरी 1926 को, 14 जनवरी 1931 को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 को। कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 को। इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। कौन सी कृति मोहन राकेश की है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जिंदगी मुस्कुराई, सेकंड जानवर और जानवर, थर्ड कोसी का घटबार, फोर्थ बहती गंगा। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है, कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो वह कौन सी कृति है, वो है जानवर और जानवर। कौन सी कृति है, जानवर और जानवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। मतलब इनमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक नहीं है, बाकी तीन उन्हीं की कृति है। तो ये आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो वह कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है। तो वो कौन सी है, इतिहास और आलोचना। ये जो है मोहन राकेश की नहीं है। बाकी तीनों क्या है, एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे और आधे अधूरे, ये सब किसकी रचना है, मोहन राकेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों का भी कमेंट सही हो रहा होगा जो आप लोग आंसर बता रहे हैं। तो जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं सारे लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। और फिर हम जो आंसर बताते हैं उससे आप अपना आंसर मैच करते रहिए, देखिए आपका क्या सही हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऊसर, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, रेशमी टाई, भोर का तारा। तो बताइए इन चारों एकांकी में से किस से सिपाही की माँ ली गई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, ऊसर, सेकंड में अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, थर्ड में रेशमी टाई, फोर्थ में भोर का तारा। तो यह किस एकांकी से ली गई है, तो यह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सिपाही की माँ अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों का नाम है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों का नाम है, क्या नाम है।
आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम है, तो वो क्या हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन। और इसमें देखिए उपयुक्त सभी भी है, ठीक है। तो इसमें तो ये आंसर नहीं है कि उपयुक्त सभी, इसका आंसर क्या है, आषाढ़ का एक दिन। लेकिन जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको उपयुक्त सभी लगे, वो ऑप्शन में उपयुक्त सभी रहे और आपको उसका आंसर नहीं पता हो, तो आप वही मारिएगा। कि बहुत सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं तो 75% ऐसे चांसेस रहते हैं कि उपयुक्त सभी उसका आंसर रहता है। अगर 100 क्वेश्चन आप उठाते हैं जिसके ऑप्शन में उपयुक्त सभी लिखा होता है, तो 100 में से लगभग 75 क्वेश्चन का आंसर वही होता है, उपयुक्त सभी। तो अगर आपको लगे कि ऑप्शन में उपयुक्त सभी है और उसका आंसर आपको नहीं पता है, तो आप उपयुक्त सभी ही लगाइएगा। और ऐसे आपको पता है तो फिर वही लगाइएगा जो आपको पता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है और ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो वही आंसर लगाइएगा, क्योंकि 75% चांसेस रहते हैं वो सही होने के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मोहन राकेश, सेकंड में उषा किरण खान, थर्ड में राम कुमार वर्मा, फोर्थ में रामेश्वर सिंह कश्यप। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा, तो यह किसने लिखा, मोहन राकेश ने। किसने लिखा, मोहन राकेश ने। और ये जो हम बताए हैं ये मतलब एक तरह से तुक्का लगाने का है, ठीक है। तो कोई ये नहीं कहेंगे सर उपयुक्त सभी सब में नहीं रहता है, ठीक है। तो एक तुक्का लगाने का आइडिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि हाँ सारा आंसर यही सही होगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार भी देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक है, मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मृच्छ कट्टिकम, सेकंड में क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, थर्ड में क्या है, एक औरत का चेहरा, फोर्थ में उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अभी बताया था ना कि जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर उसमें 75% चांसेस रहते हैं कि जो ऑप्शन में उपयुक्त सभी है वही आंसर होता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं भी होता है। तो ये तुक्का लगाने का है, ठीक है। कोई सीरियसली नहीं लेंगे कि सर आपने ये कहा था ये हो नहीं रहा है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं लकीर के फ़कीर होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बता रहे हैं कि ये तुक्का लगाने का विधि है, ठीक है। कोई सीरियसली नहीं लेंगे कि सर आपने बताया था और ये नहीं हुआ, तो इसे अपने तरीके से भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पाठ से उद्धत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। यह जो बात है यह किस पाठ से है, ये आपको बताना है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। बताइए यह किस पाठ से उद्धत है। नीचे आपको 4 पाठ दिए गए हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, सेकंड में सिपाही की माँ, थर्ड में तिरिच, फोर्थ में शिक्षा। तो जल्दी से बताइए, आप लोगों का ध्यान सिर्फ कमेंट पे होना चाहिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए जो भी हम पूछ रहे हैं, और बाकी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। बहुत सारे कमेंट में आते हैं हाय सर, हेलो सर, उससे क्या फ़ायदा हाय हेलो से, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ काम की बात करिए, ये दुनिया बड़ी मतलबी है। अपने मतलब की बात करिए, सिर्फ यहाँ पर जिस काम से आए हैं सिर्फ उसी काम की बात करिए। तो बताइए किस पाठ से उद्धत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो यह किस पाठ से उद्धत है, यह है सिपाही की माँ। किससे है, सिपाही की माँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गोरखनाथ गली, अमृतसर, पंजाब। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी जगह के नाम है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो जल्दी से बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था जड़ी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का नाम है। तो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंसान के खंडहर, नए बादल, सेकंड में क्या है, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, थर्ड में क्या है, फौलाद का आकाश और बारिश, फोर्थ में क्या, उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आए उपयुक्त सभी वाला, और इसमें से 2 का आंसर क्या है, उपयुक्त सभी है। अगर आपको ऐसा नहीं पता है
देखिए 3 क्वेश्चन आए, अगर आपको तीनों नहीं पता होता और आप इसका आंसर उपयुक्त सभी बनाते तो आपका तो 2 सही होता ही। तो यही होता है, ये एक तुक्का लगाने का है, ठीक है, ये तुक्का लगाने का एक विधि है। इसमें 75% चांसेस होते हैं कि अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो राइट आंसर वही होता है। खैर ये तुक्का लगाने का विधि है, अगर आपको पता है तो आप अपना बनाइए जो आपको पता है, और नहीं पता है और ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो फिर आँख मूंद कर यही लगा दीजिए। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते थे सारे क्वेश्चन इसमें थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये बाहर में कमेंट में बताइए। आपके वैल्यूएबल कमेंट हमें मोटिवेटेड करते हैं, ठीक है, हमें मोटिवेट करते हैं। तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।